अब T20 के महाकुंभ की कर लेते हैं बात। तो जीत का पंच लग चुका है। भारतीय टीम T20 के महाकुंभ में लगातार अपने 5 मुकाबले जीत चुकी है और अब सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम है, कंगारू खड़े हैं। कल तक बांग्लादेश से जीत के बाद भारतीय टीम का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता तय माना जा रहा था। आज खेल बदल गया, समीकरण बदल गए। अफगान के खिलाड़ियों ने कंगारुओं को ऐसा धो दिया कि अब मुसीबत भारत पर भी आ गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए 24 जून को होने वाले मुकाबले में जीत जरूरी होगी, क्योंकि जो भी टीम हारी उसके सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना टूट सकता है। वो आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में बताएंगे। हार्दिक की पारी बांग्लादेश पर पड़ी भारी। कुलदीप का कमाल, बुमराह ने मचाया धमाल। सेमीफाइनल का रास्ता हुआ था लगभग तय। कंगारुओं को पस्त कर अफगान ने बिगाड़ा खेल। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को जैसे ही रौंदा, तय हो गया था कि भारत का सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का है। लेकिन अफगान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा खेल दिखाया कि सेमीफाइनल की जंग रोमांचक मोड़ पर आ गई है। वो कैसे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश पर जीत का जश्न मनाइए। एंटीगा के मैदान पर टीम इंडिया ने बांग्लादेश को एक तरफा अंदाज में 50 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 196 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया और जवाब में बांग्लादेशी टीम 146 रन ही बना पाई। इस बार जीत के हीरो 1-2 खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरी टीम रही। गजब का प्रदर्शन दिखाया। टीम इंडिया की जीत के हीरो हार्दिक पांड्या ने 27 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाने के साथ एक विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। तो वहीं जीत की स्क्रिप्ट में कुलदीप यादव का भी नाम आया। यादव ने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए और भारत की जीत में भूमिका निभाई। उधर बुमराह और अर्शदीप कहां गेंद से शांत रहने वाले थे। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए और विपक्षियों को टिकने नहीं दिया। तो वहीं सरदार ने तो खुश कर दिया। एक बार फिर गेंद ऐसा घुमाया कि 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इस बार जीत में ओपनर विराट और रोहित ने गजब का खेल दिखाया और बता दिया कि किंग लौट आया है। रोहित शर्मा 11 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए। रोहित के जाने के बाद विराट कोहली ने कमाल की बैटिंग की। इस खिलाड़ी ने 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 37 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 24 गेंदों में 36 रन बनाए। वहीं शिवम दुबे ने 24 गेंदों में 34 रन। मतलब कल के मैच में खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम खेली। भारतीय खिलाड़ी से लेकर भारतीय फैंस तक ने सोच लिया था सेमीफाइनल की मंजिल मिल गई। लेकिन अफगान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज कर रास्ता लंबा कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का आमना सामना हुआ तो अफगानिस्तान ने बता दिया कि उन्हें हराना आसान नहीं। वो इतनी भी कमजोर टीम नहीं है कि उन्हें मैच के दौरान हल्के में लिया जाए। वेस्टइंडीज के किंग्सटाउन में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और अफगानिस्तान की टीम को 148 रन पर रोक दिया। लेकिन गुलबदीन नाइब ने 4 विकेट लेकर कंगारुओं से जीत छीन ली। ऑस्ट्रेलिया 127 रन पर ऑल आउट हो गई। अफगानिस्तान की जीत का सेमीफाइनल पर असर पड़ा है। अफगानिस्तान की टीम तो जीत के साथ सेमीफाइनल में बरकरार है, तो वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए सेमीफाइनल का रास्ता मुश्किल हो गया। अब जब भारत ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे तो दोनों को जीत जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर अफगान ने बांग्लादेश को अच्छे रन रेट से हराया तो फिर ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए सेमीफाइनल पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अब सेमीफाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी ये तो भारत और ऑस्ट्रेलिया और अफगान और बांग्लादेश के मैच के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 और वैभव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़े हुए हैं न्यूज़ रूम से, उनके पास चलते हैं और कल के मैच की बात कर लेते हैं, कल की तैयारी की बात कर लेते हैं। क्योंकि पिछला मुकाबला जो है टीम इंडिया ने जीत लिया, लेकिन उलटफेर जो है अफगानिस्तान की टीम
भी करते हुई नजर आई। तो वैभव, क्या नजर आ रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है, हमने रिपोर्ट भी दिखाई और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो उलटफेर अफगानिस्तान ने कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये पूरा गणित ही गड़बड़ा दे रहा है। गणित को तो चेंज कर ही दिया है, क्योंकि अब अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहीं ना कहीं हल्की सी डर में होगी, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि अगर भारतीय टीम को नहीं हराया तो उनके 2 पॉइंट ही अभी तक, एक बांग्लादेश के खिलाफ खेला, एक अफगानिस्तान के खिलाफ खेला। बढ़िया बात ये रही कि अफगानिस्तान ने हरा दिया। अगर कल भारत भी उसको हरा देता है तो उसके बाद अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जो मुकाबला होगा 25 तारीख को, उस पर सबकी निगाहें होंगी और ऑस्ट्रेलिया जो है प्रार्थना करेगा बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा दे, क्योंकि अगर अफगानिस्तान ने हरा दिया तो फिर ऑस्ट्रेलिया जो है सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। बहुत मुश्किल उसके लिए सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना हो जाएगा। तो मैं तो चाहता हूं कि कल ऑस्ट्रेलिया को हराओ, बड़े मार्जिन से हराओ, और खेल का बदला जो है, कहते हैं ना, खेल से लेंगे और मैदान पे हुई चीज़ों का बदला मैदान पर लेंगे। तो मुझे लगता है कि वो जो विश्व कप 2023 की बड़ी हार थी फाइनल की, उसका बदला कल लिया जा सकता है कि इनको सेमीफाइनल्स तक पहुँचने ही मत दो, इनको वहीं से एडिलेड की और मेलबर्न की टिकट बुक करा दो, ये यहीं से वापस जाएंगे, इनको सेमीफाइनल तक जाने ही नहीं दो, कल हरा दो इनको। तो अमृत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमृत आनंद, उनके पास भी चलते हैं। अमृत, ये जो मुश्किल है ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा, कल की हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा मुश्किल बढ़ गई है। भारत तो ठीक है, पॉइंट टेबल में हम देख रहे हैं रन रेट भी जो है उसका भारत का बहुत अच्छा है, पॉइंट टेबल में भी भारत तो बिल्कुल रास्ता बिल्कुल क्लियर है भारत का। तो देखिए, वैभव की बातें मैं सुन रहा था, मैं कहूंगा कि अभी हमारे लिए, भारतीय फैंस के लिए मजे लेने के दिन है, क्योंकि अब कंगारू डिपेंडेंट है सिर्फ टीम इंडिया पर, क्योंकि अगर कंगारू को हम कल हरा देते हैं तो फिर उनको वापस ही जाना पड़ेगा, और जैसा कह रहे थे वैभव की मेलबर्न और एडिलेड का टिकट करा देना चाहिए, तो तैयारी बिल्कुल उसकी टीम इंडिया की है। और देखिए, ये टीम इंडिया, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना क्रिकेट में, जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारी ताकत क्या है, और हमें पता है कि हमारी ताकत हमारी गेंदबाजी है, हमारी बल्लेबाजी है, बल्लेबाजी में इफ एंड बट्स है। बट टीम इंडिया, इस पे आज भी एक मीटिंग हुई थी, मैं बता दूं आपको, ये एक्सक्लूसिव न्यूज हमारी न्यूज 18 के पास है। मीटिंग में चर्चा भी हुई थी कि विराट कोहली खुद भी कह रहे थे, रोहित शर्मा की, नहीं, अब हमें अपने टेक्निक को थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा, रन बनाने होंगे, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी होगी। तो ये सब पे बुनियादी बातों पर चर्चा हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि भारतीय टीम सेफ हैंड में है। अब जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए वो यही है कि भैया, एक तो उनको जीतना होगा, दूसरा जीतने के बाद ये भी दुआ करनी होगी कि अफगानिस्तान अपना अगला मुकाबला हारे। वो अगर बड़े रन रेट से जीत जाता है तब भी वो ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ने से रोक सकता है। तो अफगानिस्तान अपना अगला मुकाबला हारे, ये दुआ करनी होगी ऑस्ट्रेलिया को। टीम इंडिया की अगर बात कर ली जाए तो टीम इंडिया का जो खेल हमने देखा है, इसके पहले हम जब चर्चा कर रहे थे तो सवाल कई सारे उठ रहे थे, चाहे वो ओपनिंग बल्लेबाजी की बात हो, सलामी बल्लेबाज जो हैं वो रन नहीं बना रहे हैं, उसमें क्या बदलाव होना चाहिए, उसकी बात हो रही थी। और भी कुछ खिलाड़ी थे जिनकी हम बात कर रहे थे, चाहे वो शिवम दुबे हों या दूसरे खिलाड़ी जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन हमने पिछला मैच जो रहा उसमें हमने देखा कि अब टीम की परफॉर्मेंस जो है वो सभी खिलाड़ी अब अपना पूरा जो कहना चाहिए कि अपनी हिस्सेदारी खेल में निभाते हुए नजर आए। देखिए, हर मैच में ना एक दो खिलाड़ी आगे आता है, वही मैच लेके जाता है। आप 2011 वर्ल्ड कप देखिए, गौतम गंभीर, MS धोनी की इनिंग, उससे पहले युवराज सिंह की सारी इनिंग्स आप देख लें, 2007 में आप देख लें जो इनिंग युवराज सिंह ने खेली थी। तो इसी तरह हर मैच में आपको, हर सीरीज में, हर टूर्नामेंट में 1-2 प्लेयर मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि टीम इंडिया को इस बात का एहसास है कि उन्हें करना क्या है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा है, वो क्लियर है अपने माइंडसेट को लेकर, विराट कोहली क्लियर है, कोच जो है राहुल द्रविड़, वो क्लियर है कि उनका मिशन क्या है। और जब आपको अपना टारगेट पता है, मिशन पता है ना, तो थोड़े बहुत देखिए इफ एंड बट्स होंगे, क्योंकि ये 11 खिलाड़ी है, 11 इंसान नहीं, भगवान नहीं खेल रहे हैं, तो इनसे गलतियां भी होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गलतियां हो रही है उस पर कितना ये फोकस दे, उसे सुधारने के लिए कितनी गुंजाइश लगी है, कितने एफर्ट लगा रहे, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी है और उसमें बदलाव देखने को मिल भी रहा है। वैभव के पास भी चलते हैं। वैभव, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, टीम इंडिया लय में भी है, सब अब परफॉर्मर्स भी बन गए हैं कह सकते हैं, जिनके ऊपर सवाल उठ रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी तो कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, पिछले मुकाबला हार गई, कोई बात नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो फाइटर्स और फाइट के लिए जाने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से।
बिल्कुल फाइटर्स है और फाइट के लिए जाने जाते हैं। जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और जो माइंडसेट होता है, जो गेम को जीतने की स्पिरिट होती है, वो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास होती है। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को आप हल्के में नहीं ले सकते। और ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को, आप जब बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए उतरते हैं तो आप किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो भारतीय टीम अपना फॉर्म दिखा रही है, चाहे ऊपर से आप विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, लगातार उनके फॉर्म पर सवाल निशान खड़े हो रहे थे। लगातार इस बात का चर्चा हो रहा था कि ओपनिंग जोड़ी को चेंज कर दीजिए, लेकिन रोहित शर्मा अपने प्लान पर रुके रहे। और आप देखिए कल दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, दोनों का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। हार्दिक पांड्या का जिक्र करना चाहूँगा। हार्दिक पांड्या जब IPL खेल रहे थे उसके पहले लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि यार ये तो बड़ा खिलाड़ी हो गया है, इसको तो बस ICC टूर्नामेंट खेलने हैं। लेकिन आप देखिए पूरे IPL में उनकी ट्रोलिंग होती रही जब से उनको मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया था। उनके बल्ले से रन नहीं निकले, गेंदबाजी में विकेट नहीं ले पा रहे थे। लेकिन आप जब से देखिए T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है तब से लगातार विकेट पे विकेट लिए जा रहे हैं। बिल्कुल विकेट पे विकेट और बल्ले से भी परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। और उम्मीद करना चाहिए कि जैसे खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं उससे भी ज्यादा धमाकेदार कल का मैच होने वाला है और बहुत शानदार जीत टीम इंडिया कल दर्ज करेगी। और उसके बाद फिर अफगानिस्तान वाला मैच जो है तो दुआ ऑस्ट्रेलिया भले ही करे कि बांग्लादेश जीत जाए, लेकिन भारतीय तो यही दुआ करेंगे कि अफगानों को जो इस मुकाबले में जीत मिल जाए तो फिर मजा और मजा आ जाएगा, जिसका जिक्र अमृत कर भी रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसी के साथ आज की इस पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।